अब्राहिम एक धर्मी व्यक्ति था। वो खुदा का भय रखता था और खुदा की हर बात को मानता था। अब्राहिम का एक बेटा था जिसका नाम इसहाक था। इसहाक अब्राहिम का एक लौता बेटा था। अब्राहिम उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन खुदा ने अब्राहिम से कहा, अब्राहिम, अब्राहिम, मैं यहाँ हूँ खुदा। अब्राहिम, अपने बेटे को लो, अपने एक लौते बेटे को, जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और उसे लेकर मोरिया पर जाओ। तुम उस पहाड़ पर जाना जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहां तुम अपने पुत्र को मारोगे और उसे होमबलि स्वरूप मुझे अर्पण करोगे। अब्राहिम खुदा के प्रति काफी वफादार था, इसलिए उसने ना तो कोई सवाल किया और ना ही कोई बहस की। अब्राहिम अंदर से टूट चुका था, फिर भी उसने खुदा के हुक्म की पालना करना ही ठीक समझा। फिर अगले दिन अब्राहिम ने अपने 2 नौकरों के साथ कुछ लकड़ियां और कुछ और सामान लिया और अपने बेटे को लेकर यात्रा पर निकल पड़े। 3 दिन के बाद इब्राहिम ने ऊपर की ओर दृष्टि उठाई। दूर से उसने वह स्थान देखा जहां परमेश्वर उन्हें लिए जा रहे थे। वह मोरिया की चोटी थी। अब्राहिम ने अपने सेवकों को रुकने को कहा जब तक वे लौट नहीं आते। इसहाक का बलिदान करने की उसकी हर योजना थी, लेकिन वह निश्चित था कि वह अपने बेटे को साथ लेकर वापस आएगा। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी, मैं लकड़ी और आग तो देखता हूँ, किंतु वह मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में जलाएंगे? पुत्र, परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। फिर वे उस जगह पर पहुंचे जहां परमेश्वर ने पहुंचने को कहा था। वहां इब्राहिम ने एक बलि की वेदी बनाई। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बांधा। इब्राहिम ने इसहाक को वेदी की लकड़ियों पर रखा। इब्राहिम ने अपनी छुरी निकाली और अपने पुत्र को मारने की तैयारी की। तब यहोवा के दूत ने इब्राहिम को रोक दिया। दूत ने स्वर्ग से पुकारा और कहा, इब्राहिम, इब्राहिम, मैं यहाँ हूँ। तुम अपने पुत्र को मत मारो। मैंने अब देख लिया कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो। इस तरह खुदा ने अब्राहम की परीक्षा ली। फिर अब्राहम ने देखा पास में एक मेमना है जिसके सींग झाड़ी में फंसे हुए हैं। फिर अब्राहम ने मेमने को लिया और उसे मारकर लकड़ियों पर रख दिया और जला दिया। फिर अब्राहिम और इसहाक अपने नौकरों के साथ घर वापस आ गई।